बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हिलाल अहमद एंड दिस इज क्रिएटिव माइंड्स ट्यूशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियासिस। रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियासिस या हम इसे मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कह सकते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स हैं कि ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पर स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और फिर उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को काट देते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस को ये रिस्ट्रिक्शन टर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं हमारे पास ये ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ख़ुसूसन बैक्टीरियल सेल में होते हैं। और जब बैक्टीरियल सेल पर कोई पैथोजन या कोई वायरस अटैक करता है और अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंटर कर देता है तो बैक्टीरियल सेल जो है वो उस डीएनए पर रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स छोड़ देते हैं और उस पैथोजन का जो डीएनए है उसे चॉप अप कर देती है या ब्रेक डाउन उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन से अपने आप को बचाते हैं। तो इसलिए हम इसे रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, चूंकि उस पैथोजन की इन्फेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसे स्टॉप कर देते हैं, तो इसलिए हम इसको रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियासिस कह सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियासिस हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका मेन रोल है। हम इसके ज़रिए स्पेसिफिक सीक्वेंस को डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को काट देते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स जो है ये सबस्ट्रेट स्पेसिफाइड है। मतलब ये अपना जो सबस्ट्रेट है, अपना जो सीक्वेंस है उसे रिकॉग्नाइज कर देता है और उस पर जो है फिर उस स्पेसिफिक साइट को फिर काट देता है। तो आते हैं सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की तरफ। तो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस जो है ये रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस हैव द कैपेसिटी और एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। ये डीएनए में डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए के डुप्लेक्स में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये पहचान लेते हैं और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम्स कह सकते हैं। पैलिंड्रोम्स, ठीक है। अब आती है पैलिंड्रोम्स की तरफ। लेकिन restriction endonuclease have the capacity to recognize specific base sequence on the DNA and then cut or cleave। पहचानने के बाद डीएनए में स्पेसिफिक सीक्वेंस पहचानने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को काट देते हैं। आती है उस स्पेसिफिक सीक्वेंस की तरफ, इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स हमारे पास क्या है? पैलिंड्रोम्स हमारे पास जब डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ऐसे सीक्वेंस होते हैं, ऐसे बेसिस होते हैं जो कि बेस सीक्वेंस दैट रीड द सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स, जो कि टू स्ट्रैंड्स में रीड होते हैं सेम, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां देख ले तो यह हमारे पास है सी। अगर इस स्ट्रक्चर को हम इस डायरेक्शन से देख ले, इस सीक्वेंस को, और इस सीक्वेंस को हम ऐसे डायरेक्शन से, तो ये हमारे पास सेम सीक्वेंसेस है बट इन अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं? हम इसे पैलिंड्रोम्स कह सकते हैं। क्या? पैलिंड्रोम कह सकते हैं। अब अगर हम यहां देख लें तो यहां भी सेम है GGA, इस तरह यहां भी, ठीक है। तो पैलिंड्रोम्स हमारे पास क्या है? पैलिंड्रोम्स हमारे पास बेस सीक्वेंस है दैट रीड सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। या हम इसको इस तरह भी पहचान सकते हैं कि पैलिंड्रोम जो है ये 5 to 3 डायरेक्शंस में, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ये सेम होंगे। 5 to 3 इस तरह अगर हम देख लें 5 to 3, ये भी क्या है? ये भी C से यहां शुरू हुआ, C से यहां, ठीक है। तो ये भी सेम है, ये 5 to 3 5 to 3, यहां 5 to 3 5 to 3, ठीक है। अब पैलिंड्रोम्स का इस पैलिंड्रोम सीक्वेंस जो है इस बेस पेयर्स का जो सेंटर होगा, जो सेंटर है, फॉर एग्जांपल 3 बेस पेयर्स हियर एंड 3 बेस पेयर्स हियर, और सेंटर जो सेंटर है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम इस सेंटर को क्या कह सकते हैं? हम इस सेंटर को कह सकते हैं पॉइंट ऑफ साइमेट्री। पॉइंट ऑफ साइमेट्री। तो हमारे पास, और अगर हम यहां देख लें तो यहां भी सेम, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ साइमेट्री हो गया।
अब हमारे पास ज्यादातर सम एंडोन्यूक्लियस जो है, बाज एंडोन्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ साइमेट्री पर काट देता है डीएनए डबल हेलिक्स को। और हमारे पास जो दूसरी किस्म है वो एसाइमेट्रिकली डीएनए के डबल हेलिक्स को काट लेती है। साइमेट्रिकली तो बिल्कुल ये पॉइंट ऑफ साइमेट्री जो है इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास ब्लंट साइट डीएनए होगा, ब्लंट इन डीएनए जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कटिंग को हम क्या कह सकते हैं, साइमेट्रिकल। और इसके लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स आपके बुक में वो टेबल में दिए गए हैं, जो मैंने एक लिए इससे SMA। ये एंजाइम्स का, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का जो नाम है, ये नाम्स भी, इसे हम नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, नेमिंग सिस्टम जो है। तो इसके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जो नाम दिए गए हैं, ये किस बेस पे दिए गए हैं, ये बेस्ड ऑन द ओरिजिन, कि ये कौन से बैक्टीरिया से ये लिए गए हैं। और ये 1, 2, 3 जो है, तो एक बैक्टीरिया में तो एक किस्म रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो इसके लिए फिर ये रोमन नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये साइमेट्रिकल कटिंग हो गया। अब एसाइमेट्रिकल कैसा होगा? एसाइमेट्रिकल हमारे पास ये तो साइमेट्रिकल पॉइंट है। एसाइमेट्रिकल में इस तरह होगा कि या तो ये बिल्कुल ये साइमेट्री का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से टू बेसिस इस साइड, और इसके अपोजिट साइड में टू बेसिस, ठीक है। ये भी हमारे साथ सेम बेसिस है, यहाँ AG है तो यहाँ भी AG है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ साइमेट्री से टू बेसिस अवे ये जो है ये डीएनए डबल हेलिक्स को क्लीव कर देगा, काट देगा। तो इसे हम कह सकते हैं एसाइमेट्रिकल। क्या? एसाइमेट्रिकल। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ये दो तरह के हमारे पास डीएनए को काट लेते हैं। एक है साइमेट्रिकल, ठीक है, जो कि पॉइंट ऑफ साइमेट्री पर बिल्कुल डीएनए डबल हेलिक्स को काट देते हैं। और एक हमारे पास क्या है, एसाइमेट्रिकल, जो कि पॉइंट ऑफ साइमेट्री से टू बेस पेयर अवे जो है ये डीएनए डबल हेलिक्स को काट देते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू।